ओम शांति। आज 11 मार्च हमारी प्यारी हृदय मोहिनी दादी जी का दूसरा पुण्य स्मृति दिवस है। आज हम सभी बाबा वाली दादी को याद कर श्रद्धा सुमन अर्पित करते हैं। मीठी दादी सदैव हमें कहा करती थी कि बच्चे दिल खुश मिठाई खाओ और दिल खुश मिठाई खिलाओ। कुछ भी हो जाए लेकिन खुशी नहीं जाए। 11/3/2023 के महावाक्य हैं। मीठे बच्चे, ज्ञान और योग बल से पुराने पापों के खातों को चुकतो कर नया पुण्य का खाता जमा करना है। योग बल से एवर हेल्दी वेल्दी बनना है। प्रश्न है, संगम युग की विशेषताएं कौन सी हैं जो सारे कल्प में नहीं हो सकती? उत्तर है, संगम युग पर ही 5000 वर्ष के बाद आत्मा और परमात्मा का प्यारा मंगल मिलन होता है। यही समय है बाप से बच्चों के मिलने और वर्षा लेने का। बाप सभी आत्माओं के लिए इसी समय ज्ञान देते हैं, सबका लिबरेटर बनते हैं। संगम युग पर ही देवी देवता धर्म की सैपलिंग लगती है। जो दूसरे धर्म में कन्वर्ट हो गए हैं वह निकल आते हैं। सभी अपना अपना पुराना हिसाब किताब चुकतो कर वापस जाते हैं। ऐसी विशेषताएं और किसी युग की नहीं है। ओम शांति। परमपिता शिव नाम जरूर लेना है। परमात्मा अथवा खुदा गॉड तो बहुत ही कह देते हैं, परंतु फादर का नाम तो जरूर चाहिए। फादर का नाम है ही शिव। निराकार है ना, तो आत्माएं भी वास्तव में निराकार हैं। यहाँ आकर साकार बनती है। कहा जाता परमपिता परमात्मा वहाँ से बच्चों को अथवा प्रिसेप्टर को भेज देते हैं पार्ट बजाने। अब गॉड फादर जब कहते तो मनुष्य की बुद्धि में लौकिक बाप नहीं आएगा। वह तो अपने बच्चों का फादर है, परंतु हे परमपिता कहने से बुद्धि ऊपर चली जाती। आत्मा ही याद करती। जिस्मानी फादर को भी आत्मा याद करती जो जिस्म देते हैं। फिर आत्माओं का जो असली बाप है उनको ही याद करेंगे ना, परंतु वह कौन है, कौन उनको फादर कह बुलाते हैं, उनमें क्यों उनसे रहम मांगते? वह सबका बाप है, यह तो सब जानते। लेकिन अगर वह बाप ही सब बाप ही बाप है तो फिर यह पुकार सिद्ध नहीं होती। कहते परमात्मा ने सब कुछ दिया है, सभी को लिबरेट कर शांति धाम सुख धाम ले जाते हैं। जब तमो प्रधान बन पड़ते हैं तब एक बार में आता हूँ, क्योंकि 84 जन्म तो पूरे करने हैं ना। जब आना होता तब फिर बच्चों का आकर के पहले पहले बाप बनता, फिर टीचर, फिर सतगुरु। तुम हो मुख वंशावली, यह है पढ़ाई। पहले पहले नई दुनिया में कौन आते? पहले पहले तो बच्चों को यह जानना चाहिए कि वह हमारा बेहद का बाप है। मुझे इनमें प्रवेश करना है तो मैंने इनको एडॉप्ट किया। पहले इनका नाम असुल लेखराज था, फिर ब्रह्मा नाम रखा है। मैंने इनको अपनाया है। मनुष्य बाबा बाबा कहते हैं, परंतु बिगड़ जाने शिव के चित्र के आगे जाते हैं, परंतु वह हड्डी दिल से समझते नहीं है कि यह हमारा बाप है। लौकिक बाप का अगर कोई चित्र देखते तो झट कहेंगे यह हमारा बाप है। शिव के आगे वह हड्डी नहीं निकलेगा। भले उनको परमात्मा समझते भी हैं, परंतु उस रुचि से
हड्डी जिगरी नहीं कहेंगे कि हमारा बाप है। सिर्फ वंदना करते भक्ति मार्ग की रस्म अनुसार उनसे प्राप्ति क्या होती है वह बुद्धि में आएगा नहीं। यह बाप बैठ समझाते, निश्चय करने के लिए पॉइंट्स तो बहुत देते, परंतु बच्चे भूल जाते। सभी धर्म वालों के लिए यह ज्ञान है, चाहे मिलिट्री हो चाहे सिविलियन हो, ज्ञान सबके लिए है। आज गवर्नमेंट भी किस्म किस्म के सैपलिंग लगाती रहती, बाबा भी सैपलिंग लगाते कि जो स्कूल के हैं निकल आते। जो देवता धर्म वाला इस फाउंडेशन वाला होगा उनका ही सैपलिंग लगता है। अपने दैवी धर्म के झाड़ की ही सैपलिंग लगती रहेगी। अब तुम बच्चे प्रैक्टिकल में समझते हो, वह एक ही बाप हमारा बाप टीचर सतगुरु है। मनुष्य तो कहेंगे बाप ने हमको जन्म दिया, फिर फलाने टीचर ने पढ़ाया, फिर पिछाड़ी में गुरु करते हैं, कोई नहीं भी करते। हर एक की अपनी अपनी मान्यता है। सचखंड की स्थापना करने वाला बाप है। सारे सृष्टि के आदि मध्य अंत के चक्र की हिस्ट्री ज्योग्राफी बताते। हम स्वदर्शन चक्रधारी बने हैं तो जरूर चक्र को याद करना पड़े। यह सृष्टि का चक्र कैसे फिरता, शुरू से अंत तक चक्र को जानते हो, और यह कल्प के संगम युग पर ही जान सकते हो। बीच में तो कोई जान न सके, बाप पढ़ाते ही हैं कल्प 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 के संगम युग पर। सारे वर्ल्ड की हिस्ट्री ज्योग्राफी का राज और कोई समझा न सके, बाप ही समझाते। बाप द्वारा तुम स्वदर्शन चक्रधारी बन चक्रवर्ती राजा बनते हो। वहाँ यह नॉलेज फिर गुम हो जाती। नाटक पूरा हुआ, फिर आत्मा के अंदर जो पार्ट है राजाई का वह शुरू होगा। इस समय तुम्हारा पार्ट है सीखने का। बाबा का आना, बच्चों को नॉलेज सिखलाना, ऊंच पद प्राप्त कराना अभी का ही पार्ट है। पद प्राप्त कर लिया फिर खत्म, फिर सृष्टि चक्र की नॉलेज प्रायः लोप हो जाती। कोई भी मनुष्य को इस सृष्टि चक्र का नॉलेज है नहीं। सन्यासी तो चक्र को मानते ही नहीं है। झाड़ को देख सकते हैं, यह तो कल्पना है। तो तुम बच्चों को भी धारणा करनी है। पूरा योग नहीं होगा तो धारणा नहीं होगी। बुद्धि प्योर बन न सके। कहते हैं ना, शेरनी का दूध सोने के बर्तन में ही ठहर सकता। यह भी ज्ञान अमृत बच्चों को मिलता है। बर्तन लोहे से बदलकर सोने का होगा तब ही धारणा होगी। इसमें अच्छा पुरुषार्थ किया जाता। बहुत सहज है वर्ल्ड की हिस्ट्री ज्योग्राफी को जानना। सतयुग में कौन राज्य करते थे, कितना समय किया। घराना होता है ना, तो उनको कहेंगे डिटी डिनास्टी ने 1250 वर्ष राज्य किया। क्या लड़ाई से राज्य लिया? नहीं, अभी के पुरुषार्थ की प्रारब्ध पाई। यह सारा चक्र तुम किसको भी समझाओ तो बहुत खुश होंगे। बल मिलिट्री के हो, दिल्ली में आते थे ना, उन्हों को भी बाबा समझाते थे। तुमने सुना है जब गीता सुनाई जाती तो उसमें भगवानों वाच है
जो युद्ध के मैदान में मरेंगे वह मुझे प्राप्त करेंगे, स्वर्गवासी होंगे। परंतु ऐसे नहीं कि सिर्फ गीता पढ़ते व सुनते हैं तो स्वर्ग में चले जाते हैं। तुमको अगर स्वर्गवासी बनना है, बाप से वर्षा लेना है, तो बाप को याद करो, श्रीमत पर चलो। यह ज्ञान अभी के लिए ही है। शिव बाबा को याद करने की प्रैक्टिस करनी है। अभी बेहद का बाप समझाते, मुझे याद करो। उस गुरु के बदले एक शिव बाबा को याद करना पड़े। मेहनत है, वह बाप सभी का एक ही है। उस द्वारा ही स्वर्ग का वर्षा मिल सकता है। शांति सुख का वर्षा उनसे मिलता। यह समय है ही बाप द्वारा बाप से मिलने का अथवा वर्षा पाने का। सतयुग में था एक धर्म और अनेक धर्म विनाश, और एक धर्म की स्थापना का कार्य परम पिता परमात्मा का ही है, दूसरा कोई कर न सके। जो बाप द्वारा पढ़ते हैं, राजयोग सीखते हैं, वह स्वर्ग में चले जाते हैं। तुम जानते हो अब कलयुग का अंत है। महाभारी लड़ाई भी सामने खड़ी है। जो पढ़ेंगे वही ऊंच पद पाएंगे, बाकी तो सब हिसाब किताब चुकतो कर वापस जाने वाले हैं। तुमको अभी प्रैक्टिकल में अपने पापों का खाता चुकतो कर और पुण्य का खाता जमा करना है। जितना जितना ज्ञान और योग में रहेंगे तो पुराना खाता भस्म हो, नया खाता जमा हो जाएगा। योग बल से तुम्हारी आयु बढ़ेगी, तुम एवर हेल्दी वेल्दी बनते जाएंगे। ज्ञान और योग से दोनों मिलते हैं। यह तुम्हारे लिए हॉस्पिटल भी है तो कॉलेज भी है। वास्तव में सच्ची सच्ची यूनिवर्सिटी यह है। गवर्नमेंट की जो यूनिवर्सिटी है उनको यूनिवर्सिटी नहीं कहेंगे। यूनिवर्स तो सारे विश्व को कहा जाता, उसमें विश्व की नॉलेज कोई भी है नहीं। वह सब है हद की, कितनी हदें डाल दी हैं। यूनिवर्सिटी को हिंदी में कहा जाता विश्वविद्यालय। सारे विश्व से कोई भी आकर पढ़े, उस यूनिवर्सिटी में तो ऐसा हो न सके। यहाँ कोई भी आकर पढ़ सकते हैं। विश्व का रचयिता ही यह विश्वविद्यालय स्थापन करते। हम लिखते भी ऐसे हैं। अब विश्वविद्यालय या यूनिवर्सिटी में फर्क क्या है? वह हिंदी वह अंग्रेजी अक्षर है। श्रीमत तो मिलती है, परंतु आसुरी मत वाले श्रीमत को भी मानते नहीं। यहाँ इस श्रीमत से कितना श्रेष्ठ बनते हैं। अपने तन मन धन से भारत को स्वर्ग बना रहे हैं और है सारा गुप्त। बाबा भी गुप्त आते हैं, श्री कृष्ण तो गुप्त हो न सके। परंतु बाप को न जानने के कारण श्री कृष्ण का नाम गीता में डाल दिया है और फिर कृष्ण की डांस दिखाई है। वह तो प्रिंस प्रिंसेस आपस में करते होंगे, वहाँ प्रजा थोड़ी जा सकती। बाप समझाते तो बहुत हैं, कहते हैं ज्ञान धन लेकर फिर दान करते जाओ। बड़ी ऊंच पढ़ाई है और पढ़ना भी ऐसे साधारण है। कुर्सी पर तो आसन लगा न सके, यह टांग टांग पर चढ़ाकर बैठना, यह राजाई की बैठक ठीक है। यूं तो तुम कैसे भी बैठो, सतयुग में गोल्डन स्पून इन माउथ है। बच्चों ने साक्षात्कार भी किए, कैसे विमानों में भर भर कर सोना आता।
महल आदि बहुत जल्दी सब कुछ बन जाता। अब भी बाबा के देखते देखते बिजली, मोटर आदि क्या क्या बन गए हैं। आगे अनाज कितना सस्ता, तो सतयुग में कितना सस्ता होगा। तो तुमको एक जन्म की पढ़ाई से 21 जन्मों की राजाई मिलती, और क्या चाहिए। बाबा युक्तियाँ बताते, बच्ची अगर ज्ञान नहीं लेती तो उनको शादी करानी पड़े। बच्चा अगर ज्ञान न लेवे तो उनको कहेंगे जाकर अपना कमाओ और शादी करो। बाबा राय तो हर बात की देते हैं। शादी पर जाना है तो सिर्फ फल लेकर शिव बाबा को याद कर खाएंगे तो वह पवित्र बन जाएगा। अच्छा, बाप दादा का मीठे मीठे सिकिलधे ब्राह्मण कुलभूषण चक्रधारी नूरे रत्नों प्रति याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों के रूहानी बाप को नमस्ते। धारणा के लिए पहली पॉइंट, बाप से जो ज्ञान धन लिया है उनका दान करना है। गुप्त रीति से पढ़ाई पढ़कर 21 जन्मों की राजाई लेनी है। दूसरी पॉइंट, और सबकी याद भुलाकर एक बाप को सत्य बाप, सत्य टीचर और सतगुरु के रूप से याद करना है। वरदान है रूहानी नशे द्वारा दुख अशांति के नाम निशान को समाप्त करने वाले सर्व प्राप्ति स्वरूप भव। रूहानी नशे में रहना अर्थात चलते फिरते आत्मा को देखना व आत्म अभिमानी रहना। इस नशे में रहने से सर्व प्राप्तियों का अनुभव होता। प्राप्ति स्वरूप रूहानी नशे में रहने वाली आत्मा के सब दुख दूर हो जाते। दुख अशांति का नाम निशान भी नहीं रहता, क्योंकि दुख और अशांति की उत्पत्ति अपवित्रता से होती है। जहाँ अपवित्रता नहीं, वहाँ दुख अशांति कहाँ से आई। जो पावन आत्माएं हैं उनके पास सुख और शांति स्वतः ही है। स्लोगन है, जो सदा एक की लगन में मगन है वही निर्विघ्न है। ओम शांति।